अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पार्ट 1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूली ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंचे। मनहूस ड्रामा एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू, जहां रिश्ते बिखरते हैं, गलत फैसले नफरत को जन्म देते हैं और मोहब्बत के नाम पर की जाने वाली साजिशें कहानी को एक नया और सनसनीखेज मोड़ दे देती है। ये एपिसोड हर लम्हे नाजरीन के लिए कशिश और दिलचस्पी से भरपूर है। तो चलें दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाय किए आज के मनहूस ड्रामा के एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू शुरू करते हैं। बाबा ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि विरासत का एक हिस्सा बेटी के नाम किया जाएगा और सलमान का इसमें कोई हक नहीं होगा। ये घर अब इसी के नाम होगा क्योंकि इसी फैसले में उन्हें अपनी खुशी नजर आती है और वो इस पर किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहते। सलमान ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इसने इल्जाम लगाया कि इसकी बीवी ही इसके खिलाफ अबू के पास गई थी और उन्हें यही बताया था कि सलमान निकम्मा और फराड है, न इसे किसी काम का सलीका है और न कारोबार की समझ, बल्कि ये भी कहा कि इसने करोड़ों का नुकसान कर दिया है। औरत ने रोते हुए वजाहत दी कि वो कभी नहीं चाहती थी कि बाबा और सलमान के दरमियान लड़ाई हो, घर का सुकून बर्बाद हो। वो क्यों बाबा के दिल में सलमान के खिलाफ नफरत डालेगी, मगर सलमान को यही महसूस हो रहा था कि इसके अपने ही इसके दुश्मन बन गए हैं और अबू ने इसकी एक बात भी नहीं सुनी। वो सलमान को समझाने की कोशिश करती है कि मसला हल करने के लिए जज्बाती होने के बजाय अक्ल से काम लेना जरूरी है, क्योंकि हर वक्त गुस्से में रहने से इंसान गलत फैसले कर बैठता है और फिर पछताता है। सलमान तलखी और बेबसी के आलम में जवाब देता है कि इस घर में सब यही समझते हैं कि वो अक्ल से काम लेना जानता ही नहीं। इसकी बीवी से लेकर इसके बाप तक सब इसे नालायक समझते हैं। वो हाथ जोड़कर इससे दरखास्त करती है कि बाबा से जाकर माफी मांग ले और जो कुछ हुआ है खुद उन्हें जाकर बता दे, क्योंकि वो दिल के नर्म है और जरूर इसे मुआफ कर देंगे। मगर सलमान का रवैया मजीद सख्त हो जाता है। वो गुस्से में कहता है कि अब इज़रा को पता चलेगा कि शौहर असल में क्या कर सकता है। इसे अब तक सिर्फ मोहब्बत मिली थी, मगर अब वो सलमान का असल चेहरा देखेगी। इसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ अंदर की टूटी हुई उम्मीदें भी झलक रही थीं। दूसरी तरफ एक और मंजर में वो मिठाई बनाकर मुराद के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये एक अच्छा दोस्त मिलने की खुशी में है। मुराद हैरत से इसकी तरफ देखता है तो वो कहती है कि तुम में कोई ऐसी खास बात है कि तुमसे नजरें हटती ही नहीं। फिर वो झिझकते हुए सवाल करती है कि अगर तुम्हारी शादी सारा से ना हुई होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते। मुराद पहले तो घबरा जाता है, मगर वो इसरार करती है कि सच बताओ। वो साफ कहती है कि सारा तुम्हारे लायक नहीं है और जो तुम्हारे लायक है वो तुम्हारे सामने बैठी है। मुराद एतराफ करता है कि अगर इसकी शादी सारा से ना हुई होती तो वो इसके बारे में सोच सकता था, मगर वो शको करती है कि सिर्फ सोचने का क्या फायदा जब इसने कभी इस पर कोई कदम नहीं उठाया। मुराद धीमी आवाज में मान लेता है कि वो इसके बारे में सोचता है और इस पर वो कहती है कि मैंने जिस पसंद का जिक्र किया था वो तुम हो। मुराद, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इस लम्हे दोनों के दरमियान एक खामोश कशिश पैदा हो जाती है जो आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। बाद में मुराद शदीद परेशानी के आलम में कहता है कि समन की बातों ने इसके दिल में सारा के बारे में मजीद शुकूक पैदा कर दिए हैं। अब इसे लगता है कि सारा ना इस घर में दिलचस्पी रखती है और ना इसमें। वो कहता है कि जब से सारा इसकी जिंदगी में आई है सुकून के लम्हे बहुत कम हो गए हैं और हर दिन एक नई उलझन लेकर आता है। वो हमेशा चाहता था कि इसका रिश्ता खराब ना हो, मगर सारा इस घर को संभालने के काबिल ही नहीं और इसकी माँ के एक गलत फैसले की वजह से इसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो ये भी कहता है कि सारा कई दिनों से मैके गई हुई है और वापस आने का कोई इरादा नहीं रखती, जैसे इसने इस घर से अपना दिल ही तोड़ लिया हो। मुराद आखिर में ये तस्लीम करता है कि वो अब मजीद इस गलत फहमी में नहीं रह सकता कि हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसके नजदीक अब कोई ना कोई बड़ा फैसला करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये खामोश जंग सबको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही है। वो कहता है कि अगर आज इसने अपनी जिंदगी का रुख ना बदला तो कल सब कुछ इसके हाथ से निकल जाएगा। यूं इस घर में रिश्तों की बुनियादें हिलने लगती हैं और आने वाले दिनों में एक बड़े तूफान के आसार साफ नजर आने लगते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मनहूस ड्रामा का रिव्यू बस यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूली और ऐसे मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पार्ट 1 को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको आज के एपिसोड का सबसे दिलचस्प लम्हा कौन सा लगा और आप आगे के एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।